तो जीतू जी, जैसे ही हमारी ऐसे न्यूज़ मीडिया टीम यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में प्रवेश करती है और जैसे ही साबा मंडल में हम आते हैं तो हमें एक आत्मिक संतुष्टि महसूस होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस पूरे आश्रम को कोई अदृश्य शक्ति संचालन कर रही है। आपका क्या कहना है? जी पारस जी, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे इस और आध्यात्मिक ये लगा हुआ है, प्रदर्शनी दिखाई पड़ रही है, तो अभी इसको देखना चाहेंगे अपने किसके अंदर क्या कुछ लगाया गया है। हाँ, ये दिखने में तो कुछ म्यूजियम जैसा लग रहा है और टूरिस्ट भी बाहर काफ़ी आ रहे हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं और अवलोकन करते हैं क्या वाकई में ये कोई म्यूजियम है या कोई स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। तो दोस्तों, इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में जैसे ही हम एंटर करते हैं, वो यहाँ के स्टाफ से पहले हमने बातचीत की। उन्होंने हमें यहाँ के कटआउट्स के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी कि क्या यहाँ पे स्टोरी हुई थी और उन स्टोरी को कैसे दर्शाने के लिए यहाँ पे सुंदर कटआउट्स का उपयोग किया गया है। दोस्तों, उस स्टोरी को सुनने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि वाकई में जो वो घटना हुई थी वो हमारे सदग्रंथों से भी मैच करती है। आज कबीर सागर में भी उस चीज़ का हमें वर्णन या प्रमाण प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगी है कटआउट्स के थ्रू, यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लहरताला तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अष्टानंद ऋषि जी है जो यहाँ पे लहरताला तालाब के ऊपर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर तपस्या कर रहे हैं। और इसी तपस्या के दौरान आगे चलकर आप देख सकते हैं क्या घटना हुई थी। यहाँ पर ये बताया गया है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी का तेजोमय प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई दिया। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे ही अष्टानंद जी ध्यान मग्न हुए अपनी मुद्रा के अंदर, उसी समय परमेश्वर कबीर साहिब जी शय शरीर सतलोक से आए और एक कमल के फूल पर जा विराजे। और उस प्रकाश में शरीर को देखकर अष्टानंद जी की आंखें चुंधिया गई और वो आंखें बंद होने पर उन्हें बालक का स्वरूप दिखाई दिया। अब आगे की कवरेज दिखाने का हम आगे प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप ये दृश्य देखेंगे। दर्शकों, वैसे तो संत कबीर जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही नीरू निम्मा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के समय लहरतारा तालाब पर जाते हैं, उसी समय बालक कबीर दास जी उनको कमल के फूल पर लेटे हुए मिलते हैं। तो जो निम्मा है वो नीरू को इशारा करती है कि वहां पर कमल के फूल पर कोई बालक है। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीरू है वो उस बालक को उठाकर कमल के फूल के समेत उठाकर ही निम्मा को दे देता है और निम्मा उसको गोद में लेकर उसका मुख चूमती है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से जो ये बालक कबीर जी को प्राप्त करने की जो ये लीला है, ये बहुत सुंदर तरीके से वर्णन की गई है यहाँ पर। तो दर्शकों, जैसे ही ऋषि अष्टानंद जी अपनी शंका को लेकर रामानंद जी के पास पहुंचते तो रामानंद जी उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि जब भी कोई अवतार ऊपर के लोकों से आता है तो वो तेज पुंज का रूप धारण करके आता है और वो यहाँ पृथ्वी लोक पर किसी माँ के गर्भ से जन्म लेता है। तो दोस्तों, ऋषि अष्टानंद जी की शंका समाधान करते हुए रामानंद जी ने कह तो दिया कि वो कोई देवता का अवतार है, लेकिन हमारे सूक्ष्म वेद में ये क्या कहती है स्टोरी। हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वो कबीर परमात्मा कहते हैं, नाम मेरा जन्म गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा कहा जुलाहे न पाया। और आज यही वाणी यहाँ पर इस कटआउट के माध्यम से सिद्ध होती नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वह बालक कबीर हाथों में है माता नीमा के और आस पड़ोसी सारे रिश्तेदार मौजूद है हर्षोल्लास के साथ उनके दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ भी है, परमेश्वर कबीर साहिब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष। तो दोस्तों, कबीर साहिब जी कितना सुंदर स्वरूप था कि उसे देखने के लिए आस पड़ोस के रिश्तेदार वगैरह सब वहाँ हर्षोल्लास के साथ उनको देखने के लिए आए। और आगे कटआउट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जब परमेश्वर कबीर जी बालक का नामकरण करने का जब समय आया तो वो कटआउट के माध्यम से वो स्टोरी दिखाई गई है। उस समय वहाँ के पंडित और काजी अपने कुरान और पवित्र ग्रंथों को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे और उनका नामकरण करने पहुंच चुके थे। ऊपर लिखा हुआ भी है, शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की कोई दूसरी आयत नहीं रही। दोस्तों, इस कटआउट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपना नाम स्वयं कबीर रखा था और इस कटआउट के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि उनका नाम कबीर ही था।
तो इस प्रकार अगले कटआउट्स में यहाँ पर लिखा हुआ भी ऊपर कि 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर पर बराबर हवा में उड़ गए तथा शिव जी के कुंवारी गाय मंगाने के आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी। मतलब अगर स्पष्ट रूप से हम आपको समझाना चाहें तो इस कटआउट के माध्यम से क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि बालक कबीर जी 25 दिन तक निराहार थे, उन्होंने किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। इससे चिंतित होकर उनके माता पिता, मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा काफी व्याकुल हो गए। तो नीमा ने व्याकुल होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव अपने धाम से प्रकट हुए एक साधु रूप में और उन्होंने व्याकुलता का कारण पूछा। तो नीमा ने बताया कि ये कारण इस वजह से है कि मेरा बालक कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा और साथ में मैं भी मरूंगी। तब बालक को देखने के लिए शिव जी ने उन्हें मंगवाया और जैसे ही नीमा ने उन्हें चरणों में रखा, बालक हवा में तैरने लगा। और इस कटआउट के माध्यम से दर्शाया गया है। आगे के कटआउट में दिखाना चाहेंगे कि जैसे ही बालक को रखा था, बालक हवा में तैरने लगा, तब बालक ने आकाशवाणी की शिव जी के अंतर्मन से कि एक कुंवारी गाय मंगाओ और उसके थनों से दूध बहेगा, वो दूध को मैं पान करूंगा और उसी से मेरी परवरिश होगी। उसके बाद शिव जी ने नीरू नीमा को आदेश दिया कि कुंवारी गाय मंगाई जाए और मैं आशीर्वाद भरा हाथ उसकी कमर पर रखूंगा। तत्पश्चात वह कुंवारी गाय दूध देगी और आपका पुत्र वो दूध पान करके बड़ा होगा। और ऊपर लिखा हुआ भी है, कबीर साहिब जी के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकलना। कबीर जी के गुरु को लेकर अभी भी जो लोग हैं वो शंका में है कि क्या उनके गुरु थे या नहीं, अगर थे तो कौन थे। तो बालक कबीर जी ने बचपन से ही जो है लीलाएं शुरू कर दी थी। अभी यहाँ पर भी ऐसे ही कोई लीला का वर्णन दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी सुबह स्नान के समय गए थे तो 2.5 वर्ष के जो शिशु बालक कबीर जी हैं वहां पर सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। तो रामानंद जी के पैर की खड़ाओं जब उनके सिर पर लगती है तो बालक कबीर जी रोने का नाटक करते हैं। जैसे ही स्वामी रामानंद जी बालक को उठाने के लिए एकदम नीचे झुके तो उनके गले की कंठी जो कि तुलसी के एक मनके की माला थी वो निकलकर पैड़ियों पर लेटे हुए बालक रूप परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई। लेकिन स्वामी रामानंद जी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। तो दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या और देखें किस प्रकार की लीलाएं यहाँ पर बताई गई है। तो दर्शकों स्वामी विवेकानंद कबीर जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और वो निरुत्तर हो जाता है। जैसे ही विवेकानंद अपने गुरु को सारा वृत्तांत बताते हैं तो उनके गुरु भी क्रोधित होते हैं और बालक कबीर जी को लाने के लिए उनके घर भेजा जाता है। जैसे ही उनके रामानंद जी के शिष्य हैं जो लाठी लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं, छीना झपटी के दौरान नीरू निम्मा भी घायल हो जाते हैं और बालक कबीर को उनसे छीनकर ले जाया जाता है। तो दोस्तों शुद्ध होकर कबीर जी को पकड़कर ले गए रामानंद जी के शिष्य और पकड़कर ले जाने के बाद उन्हें खड़ा कर दिया उनके सामने। इस कटआउट के माध्यम से उस घटना को दर्शाया गया आखिरकार उस समय हुआ क्या था। एक तरफ आप देख सकते हैं रामानंद जी है और एक तरफ है कबीर जी और उनके शिष्य हुआ रामानंद जी के शिष्य। दोस्तों एक तरफ रामानंद जी खड़े हैं, एक तरफ कबीर जी और बीच में पर्दा है। पर्दा क्यों है इस घटना को भी बताया गया है। उस समय जातिवाद और छुआछूत परम सीमा पर थी। इसी कारण से वहां के लोग ये मानते थे कि ब्राह्मण समाज शूद्र व्यक्तियों को छूना तो दूर उनके दर्शन भी नहीं करना चाहता। इसलिए रामानंद जी पर्दा लगाकर कबीर जी से वार्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे बालक, तूने वो गलत उत्तर क्यों दिए, क्यों तुमने गलत कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो चर्चा कर रहे हैं और इसी बात को देखने के लिए वहां पर काफी सारे श्रद्धालु इकट्ठे हो गए थे। इसके चलते रामानंद जी ने सोचा कि इस बालक कबीर से मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं अपनी मानसिक पूजा कर लेता हूं जो मैं प्रतिदिन करता हूं। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि रामानंद जी हमेशा प्रतिदिन कृष्ण जी की पूजा करते थे, वो भी मानसिक, यानी वो मंदिरों में नहीं जाते थे, वो मानसिक कल्पना करते थे। जैसे कृष्ण जी के पहले मुकुट खोला, वस्त्र खोला, उनको फिर नहलाया धुलाया, अभिषेक किया, फिर वापस वस्त्र पहनाए, इस तरीके से वो मानसिक पूजाएं करते थे। तो उसी दौरान क्या होता है कि उन्होंने पूरी कर्म क्रिया कर ली और इस तरफ आप देखना चाहेंगे कि लास्ट में जब मूर्ति को कंठी पहनाने की बारी आई तब पता चला कि उन्होंने मुकुट रख दिया है और मुकुट के ऊपर से कंठी नहीं आ रही थी।
तब उनके मन में ये एक रोने जैसा भाव बना कि हे भगवान, आज मुझसे कौन सा पाप हुआ, कौन सी गलती हुई कि आज मेरी पूजा अधूरी रह गई। अगर मैं आपको कंठी नहीं पहनाऊंगा तो मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। आज मुझसे कौन सा पाप हो गया, और मन ही मन काफी पश्चाताप करने लगे। इसी बीच कबीर जी जो बाहर पर्दे के उस साइड खड़े थे, उन्होंने रामानंद जी को आवाज लगाकर कहा कि हे गुरु जी, आप एक काम कीजिए, इस कंठी की गांठ खोल लीजिए और गांठ खोलने के बाद मूर्ति को पहना दीजिए। आपकी पूजा भी खंडित नहीं होगी और आपकी पूजा भी सफल हो जाएगी। इतना सुनते ही कबीर जो रामानंद जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, मानसिक पूजा कर रहे थे, खड़े होकर और पर्दा दूर भगाकर कबीर जी को गले लगा लिया, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि आज मेरे हजारों शिष्यों के होने के बावजूद भी किसी को नहीं पता कि मैं किस प्रकार की पूजा करता हूँ। लेकिन कबीर जी ने कैसे उनके मन की बात जान ली कि वो पूजा अधूरी कैसे थी। उन्होंने इतना तो पहचान लिया थी कि कबीर जी कोई साधारण बालक नहीं है, ये हो ना हो कोई चमत्कारी बालक है, इसीलिए उन्होंने सीने से लगा लिया इसको। इसके बाद में क्या होता है, हमारे साथी संवाददाता आपको बताने का प्रयास करेंगे। को स्वामी रामानंद जी बालक कबीर को स्वीकार करके उन्हें गले से तो लगा लेते हैं, लेकिन अभी भी रामानंद जी के मन में बहुत सारी शंकाएं होती है। जब वो बालक कबीर को कहते हैं कि आप मेरी शंकाओं का निवारण कीजिए, तो बालक कबीर कहते हैं कि बताएं आपकी क्या शंका है। उसी दौरान रामानंद जी कहते हैं कि बालक, मैंने आपको कब नाम दीक्षा दी और कब आपको मैंने शिष्य बनाया। उसी समय ये दृश्य बताता है कि बालक कबीर जी उनको अपने गले में पहनी हुई माला दिखाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि जब वो छोटी आयु में थे और पंचगंगा घाट स्नान के समय गए थे, तो उसी समय एक छोटा सा बालक उनके सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। तभी उनके पाँव की खड़ाऊ उनके टच होती है और वो कहते हैं कि बेटा राम राम बोल। उसी समय वो झुकते हैं और बालक कबीर को उठाते हैं, तो उनके जो गले में जो कंठी होती है वो उनके गले में चली जाती है। तो दर्शकों, अभी यहाँ का जो दृश्य देखेंगे, इतनी बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी भावुक हुए और उनको परमात्मा मान लिया। और उसी समय ये वाणी बोली, दोहूं ठोर एक तू भया एक से दो, गरीबदास हमकार ने आए हो मगजो। इसी दौरान कबीर परमेश्वर जी उनको सतलोक लेकर गए और उनको वहाँ का जो दृश्य है उससे अवगत कराया। अभी जो आगे का जो दृश्य होगा उसमें आपको हमारे सहयोगी रिपोर्टर बताएंगे। तो दोस्तों, कबीर जी जो उस समय अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को ये ज्ञान मिल जाए कि एक सतलोक जैसा स्थान भी है, एक प्रकाश में स्थान भी है, जहाँ जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ कोई वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ कोई रोग शोक नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, सिर्फ शांति सुख है, अमर अवस्था है, वहाँ खुशहाली और सुखमय स्थल है। उसी स्थल की बात करने जा रहे हैं अब। दोस्तों, जैसे ही कबीर जी 105 वर्षीय रामानंद जी को सतलोक दिखाने के लिए लेकर गए उनकी आत्मा को, तब उन्होंने रामानंद जी ने ये दृश्य देखा कि कबीर जी परमेश्वर जी के ऊपर चंवर सेवा कर रहे हैं। इसको देखकर रामानंद जी की आंखें रुधिया गई और वह रोने लगे और कहने लगे, परमेश्वर तो ये है, परमेश्वर जी क्यों बालक के ऊपर चंवर सेवा कर रहे हैं। पहले तो कबीर जी बैठे हुए थे, अब उसके बाद में ही देखते हैं कि बालक और कबीर जी दोनों का स्वरूप आपस में मिल जाता है और केवल बालक वहां पर रह जाते हैं। इसको देखकर रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये बालक कोई आम बालक नहीं, बल्कि ये स्वयं कबीर जी का अवतार है। ये वाकई में पूर्ण परमात्मा है जो सतलोक में निवास करते हैं और यहाँ धरती पर हमेशा अवतार लेकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने आते हैं। और इस प्रकार रामानंद जी का भ्रम दूर किया, उन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए लीला की। उसके बाद में रामानंद जी का जातिवाद से विश्वास उठ गया और उन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम को अपने गले लगाया। दर्शकों, जैसे ही हम प्रदर्शनी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्टर लगे हुए हैं। इस पर लिखा हुआ है, कबीर परमात्मा के द्वारा तैमूरलंग को 7 पीढ़ी तक का राज दिया गया था। ये कबीर जी की एक लीला थी, उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है। प्रदर्शनी के अंदर मन विभोर करने वाली इस प्रदर्शनी में ज्ञान की भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इधर आप देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से समस्तर बेज रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया और उनकी रोटी सेकी थी। ये एक लीला थी जब कबीर जी धरती पर समस्तर बेज के लिए उतरे थे और सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया था। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पोस्टर है, कबीर परमात्मा जी की समस्तर बेज के रूप में किताबों को तालाब से बाहर निकालने की यहाँ पर लीला हुई थी। और जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ
यहाँ पर कबीर जी का जो संघर्ष है उसके बारे में बताया गया है कि एक शेख तकी नाम का एक मुसलमान पीर था, उसके द्वारा संत कबीर जी को खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया था, उनको यातनाएं दी गई थी। तो दर्शकों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और यातना कबीर जी को दी गई थी, खूनी हाथी के द्वारा कबीर जी को मरवाने की यहाँ पर साजिश रची गई थी, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से नाकाम हुए थे। तो दर्शकों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस मनमोहक प्रदर्शनी में और क्या क्या कुछ ज्ञान की बातें बताई गई। तो दोस्तों आखिर हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, प्रदर्शनी स्थल के उस मुख्य स्थान पर जहां पर ये ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। ग्रंथ साहिब का मतलब होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की कृत अमृतमयी वाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई पुस्तक आम पुस्तक नहीं बल्कि संत गरीबदास जी महाराज के मुख कमल से बोली गई और दादूपंथी गोपाल दास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई एक अमूल्य उपहार है। दोस्तों बताया जाता है कि गरीबदास जी महाराज ने इसे जांडी के पेड़ के नीचे लगभग 6 महीने में इसे पूरा लिखवाया और यहाँ के सेवादारों ने हमें बताया कि ये पुस्तक उनके लिए एक अमूल्य उपहार है परमात्मा के द्वारा और ये आने वाले समाज में लोगों के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। बताया जा रहा है कि इसी ग्रंथ साहिब का सभी सतलोक आश्रम में 3 दिन तक लगातार अमृतमयी वाणी का पाठ होता है और बताया जा रहा है कि उस अमृतमयी वाणी का पाठ सुनने मात्र से ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है और आत्मा गदगद होकर व्याकुल हो जाती है। कहने का मतलब है कि अमर ग्रंथ साहिब की वाणियां स्वयं सिद्ध है, इसलिए इसे इतना इम्पोर्टेंस माना जाता है। दर्शकों अभी हम प्रदर्शनी स्थल के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे भीड़, ये यहाँ पर कुछ ग्रंथों का संग्रह किया गया है, विभिन्न धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं और ये जो लोग हैं यहाँ पर लगातार इनकी जो भीड़ है वो इनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है, आप देखेंगे। तो दर्शकों इधर इसी बीच में यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है जैसे कोई झगड़ा हो गया। दर्शकों प्रदर्शनी में झगड़ा तो नहीं हो सकता, तो चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हो गया सर, क्या हो गया, हमें बताइए क्या हो गया सर। देखिए जी, ये कैसी कैसी बात कर रहे हैं कि कबीर जी भगवान है, कबीर जी भगवान है। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कबीर जी भगवान है? कबीर जी भगवान नहीं है सर, मैंने तो पहली बार सुन रहे हैं कबीर जी भगवान है। ये कब से भगवान अच्छा कौन कह रहा है कबीर जी भगवान? ये सारे लोग बात कर रहे हैं कि कबीर जी भगवान है। कबीर जी तो एक कवि थे। तो किस प्रकार कह रहे हैं कि आप कबीर जी भगवान है? क्या आपके पास कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है? जी हाँ, हमारे पास प्रमाण है। ये आप देखिए, ये पवित्र ऋग्वेद है, इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में हम आपको प्रमाण दिखाते हैं कि वास्तव में वो परमात्मा कबीर देव हैं। ये एक मंत्र है, प्र कबीर देव वित्तीय वारे भी अर्षति सावहानी विश्वा अभी स्मृतः। इसका अर्थ है कि वह परमात्मा मेघावी है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। इसका भावार्थ यह है कि वो परमात्मा कबीर साहब है जो यहाँ ज्ञान देने के लिए जो धरती पे आते हैं। तो इससे पहले जितने भी महापुरुष होते हैं उन सबको ज्ञान को वो फीका करके और अपना तत्व ज्ञान प्रचारित करते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी मंडल 9 के सूक्त 1 के मंत्र 9 में बताएंगे कि वो जब धरती पे आते हैं शिशु रूप में जो लीला करते हैं तो वो लीला किस प्रकार करते हैं। ये एक मंत्र है, अभिम इम अधन्या उत श्रृणंती धेनवः शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इसका अर्थ ये होता है कि जब वो परमात्मा धरती पे आते हैं और शिशु रूप में जब वो लीला करते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। वो वास्तव में वो परमात्मा कबीर साहब होते हैं। ये तो आपको ऋग्वेद से हमने प्रमाणित किया था कि वो परमात्मा कबीर है। इसके अलावा हमारे पास और भी सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ हैं। इसमें से एक ये पवित्र सिख धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, भाई वाले वाले की जन्म साखी। इसमें से भी हम आपको एक प्रमाण दिखाएंगे कि वह परमात्मा कबीर साहब है। इससे भी आपको ये एक वाणी है, राग तिलंग महिला है ना साहब, मुल्ला की साखी, इसमें ये प्रमाण दिया गया है, यक अर्ज गुप्तम पेशी तो दर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेएब परवर दिगार। नानक साहब ने यहाँ पे हक्का कबीर यानी कि सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर कबीर साहब को नानक साहिब जी ने सर्व सृष्टि रचनहार बताया है अपने भाई वाले वाली की जन्म साखी में। इसके अलावा हम आपको एक और प्रमाण देंगे,
ये पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, जो मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक है। इसकी भी हम आपको सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा वास्तव में कबीर साहब हैं। इसकी 52वीं आयत है, इसमें लिखा हुआ है फला तूतियल काफिरन व जाहिदुहुम बिही जिहादन कबीरन। इसमें कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद साहब से कह रहा है कि वो परमात्मा कबीर साहब है, और इसके लिए आप जो कबीर साहब के द्वारा जो ज्ञान बताया गया है मोहम्मद साहब, आप उस पर अडिग रहना, वही वास्तव में सर्वसृष्टि रचनहार है। तो आपने देखा कि इतने पवित्र सदग्रंथों से, वेदों से, कुरान शरीफ से और भाई बाले वाले की जन्म साखी से, जो कि आप सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, इन सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जो सर्वसृष्टि के रचयिता हैं। जी सर। सच साहिब। अच्छा सर, इन्होंने 3 धर्म के ग्रंथों को लिया, ऋग्वेद है जो हिंदू धर्म का, और मुस्लिम धर्म का, और सिख धर्म का, उसमें से इन्होंने सिद्ध करके बताया है कि कबीर जी भगवान है। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि वो केवल संत थे और भगवान नहीं है? जी, अभी मैंने जो प्रमाण देखे हैं इनको मैं घर जाके क्रॉस चेक करूंगा इन किताबों में, और फिर मैं ये उस तथ्य पे निकलूंगा कि ये सही है या गलत है। अच्छा सर, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शनी को विजिट करने आते हैं, जो इसी प्रकार का प्रमाण देखकर कहते हैं कि नहीं है, ये सच नहीं है, कबीर जी भगवान नहीं है, या और भी कुछ, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, ये प्रमाण देख के ही अभी हम जो देख रहे हैं उससे हमें ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है, लेकिन जब तक मैं प्रमाण घर जाके ना देख पाऊंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक अनोखी वस्तु हमें देखने को मिलती है, और वो है ये दोस्तों, ये कोई कुआं, जो आप कुआं आप ये आकृति देख रहे हैं, नीचे से जो जल भरकर ऊपर खाली हो रहा है, और यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर जाके खत्म हो रहा है, और यहाँ पर वाणी लिखी हुई है कबीर साहिब जी की। क्या लिखा हुआ है? यो अरहट का कुआं लोई, या गल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंदे कई बारा। दोस्तों, इस वाणी का अर्थ समझने के लिए यहाँ के जो सेवादार हैं, हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें बताया, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी कि ये कोई आम कुआं नहीं है। इस कुएं के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज बताना चाहते हैं कि जितने भी लख 84 के अंदर जीव बंधे हुए हैं, चाहे वह कीड़ी हो, कुंजर माने हाथी हो, या कोई भी अवतार हो देवता का, वे सभी लख 84 के इस क्रम बंधन में बंधे हुए हैं। वे सभी स्वर्ग से आते हैं पूंजी इकट्ठी करके, फिर यहाँ पर धरती पे जाते हैं और कमाई खर्च करके वापस ऐसे स्वर्ग नरक धरती, स्वर्ग नरक धरती, और इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और यहाँ के संत रामपाल जी महाराज के सेवकों ने बताया कि मोक्ष केवल कबीर साहिब जी की भक्ति करने से ही होगा। आज जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं, वे मोक्षदायी है, और उनका प्रमाण हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन की हमारी खास वीडियो। तो दोस्तों, इस प्रदर्शनी की फुल वीडियो कवरेज देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज और कबीर जी के ज्ञान को लेकर आपको क्या नई सीख मिली, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दर्शकों, अगर वीडियो को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे की 2nd और 3rd डे की फुल कवरेज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक इजाजत चाहते हैं।